तो कहानी की शुरुआत में हम डैन और बैकी नाम के एक कपल को देखते हैं जो माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए आए थे और बैकी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि हंटर भी होती है। जब ये लोग माउंट क्लाइंबिंग कर रहे थे तब अचानक से डैन की सेफ्टी पिन टूट जाती है, जिस वजह से डैन के नीचे गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और बैकी डैन को देखकर चिल्लाने लगी। फिर इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बैकी अभी तक डैन के सदमे में थी, जिस वजह से बैकी ड्रिंक करना भी शुरू कर देती है और बैकी के फादर बैकी के पास आते हैं और बैकी से कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ एक बीता हुआ कल था और आज से ही अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। लेकिन बैकी अपनी फादर की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो अपने कल को भी भुलाना नहीं चाहती थी। अब तभी बैकी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। बैकी ने अपने घर पर आकर सुसाइड करने का मन बना लिया था और वो टैबलेट खाने वाली ही थी। तभी अचानक से उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि हंटर का फोन आता है। अगले दिन हंटर बैकी के घर पर आती है और उसे डिप्रेशन में से निकालने के लिए हंटर बैकी से कहती है कि तुम्हें एडवेंचर की जरूरत है। तभी हंटर बैकी को भी 67 का टावर दिखाती है जिसकी ऊंचाई 2000 फीट है। पहले तो बैकी वहां जाने के लिए मना करती है और हंटर की ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बैकी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है और अगली सुबह ये एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं और इन्हें चलते चलते रात भी हो गई थी। तभी अचानक से इन्हें एक मोटल दिखाई देता है जहाँ पर ये दोनों रुकने का फैसला करती हैं और सुबह होते ही टावर पर चढ़ने का फैसला भी करती हैं। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर भी थी और ये दोनों आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक से इनके पास एक लेडी आती है। हंटर उस लेडी से कहती है क्या तुम्हें पता है यहाँ पर भी 67 टावर कहाँ पर है? और वो लेडी कहती है कि ये टावर तो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। और उसी रात को बैकी डैन के साथ इंटीमेट हो तो वो महसूस करती है और ये दोनों सुबह होते ही वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ को निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये दोनों उस टावर के पास पहुँचते हैं तो इन दोनों को वहाँ पर ताला लगा दिखाई देता है, इसलिए इन दोनों को टावर तक पैदल चलना पड़ेगा। और कुछ ही दूर जाने पर इन दोनों को एक जानवर की लाश दिखाई देती है जिसे दो गिद्ध खा रहे होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते ही टावर तक पहुंच जाते हैं और ये दोनों टावर पर चढ़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तभी बैकी हंटर से कहती है कि हंटर ये मुझसे नहीं होगा। हंटर बैकी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार बैकी उस टावर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। बैकी टावर पर चढ़ते समय बहुत ज्यादा घबराती है और कैसे न कैसे ये हिम्मत बांधकर उस टावर पर चढ़ जाती है और टावर पर चढ़ते चढ़ते ये दोनों आधे रास्ते तक पहुंच जाती हैं। तभी बैकी अचानक से उस टावर से गिरते गिरते बचती है और थोड़ा सा आगे चलते ही बैकी हंटर से पानी मांगती है और पानी पीते ही ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। और बैकी हंटर से डरते हुए कहती है क्या प्लीज हंटर घर को वापस चलो। लेकिन तभी हंटर के थोड़ा सा आगे चलते ही टावर में से एक बोल्ट निकल कर नीचे की तरफ को गिर जाता है। ये दोनों कैसे न कैसे सरवाइव करके आखिरकार टावर तक पहुंच जाते हैं और टावर पर पहुंचते ही हंटर अपने बैग में से एक ड्रोन कैमरा निकालती है और वीडियो शूट करने लगती है। फिर बैकी अपना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करती है यानी कि डैन की अस्थियों को विसर्जित करना। बैकी डैन की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है और बैकी हंटर से कहती है चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही बैकी टावर से नीचे उतरती है तो अचानक से टावर की सीढ़ियां टूट जाती हैं। बैकी बार बार नीचे गिरने से बचती है और रस्सी बंधे होने के कारण हंटर बैकी को ऊपर की तरफ को खींच लेती है जिससे बैकी की जान बच जाती है। जैसे ही बैकी अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करती है तो इतनी ऊंचाई होने की वजह से फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। हंटर बैकी से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों यहाँ से नीचे जाने के लिए कुछ तो कुछ करते हैं। तभी अचानक से हंटर को नीचे एक वैन खड़ी हुई दिखाई देती है। हंटर अपना दिमाग लगाते हुए अपने फोन में एक मैसेज लिखती है हेल्प मी और फोन को अपने जूते में डालकर नीचे की तरफ को फेंकती है ताकि फोन नीचे गिरते ही सिग्नल आ जाए और मैसेज पोस्ट हो जाए ताकि रेस्क्यू टीम इनके पास आ जाए और इनकी जान बचा ले। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी टावर के नीचे एक आदमी और उसके साथ उसका डॉग भी आता है। हंटर और बैकी उस आदमी को आवाज देने लगती हैं लेकिन इन दोनों की आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती और अगली सुबह को हंटर उस बैग को लाने का फैसला करती है और हंटर बैग को उठाकर ऊपर ला रही थी और ऊपर से बैकी हंटर को रस्सी से खींच रही थी। तभी अचानक से हंटर के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है जिससे हंटर मरते मरते बचती है। बैकी हंटर को ऊपर तो खींच लेती है। फिर हंटर बैकी से कहती है कि अब रात होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी एक नोट लिखकर इस ड्रोन पर लगा देना चाहिए ताकि इस नोट को देखकर हमारी कोई मदद करने के लिए आए। और जैसे ही थोड़ी दूर तक उस ड्रोन को उड़ाती हैं तभी अचानक से उस ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और जैसे ही वो ड्रोन नीचे गिरने वाला ही होता है बैकी उस ड्रोन को पकड़ लेती है। ये दोनों थक कर बैठ जाती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं कि अब हम दोनों मारे जाएंगे। तभी रात हो जाती है और बैकी नींद से उठकर हंटर को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से वहां पर कुछ गिद्ध आकर बैकी पर हमला कर देते हैं
बैकी जैसे ही पीछे को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि कुछ गिद्ध हंटर को खा रहे थे। फिर बैकी नींद से उठ जाती है क्योंकि ये सिर्फ इसका एक सपना था, बल्कि हंटर तो इसके पास बैठी थी। तभी हंटर बैकी से कहती है कि हम दोनों में से एक को उस लाइट के पास जाना होगा ताकि हमारा ड्रोन चार्ज हो सके। और इन दोनों में से बैकी उस लाइट तक जाने का फैसला करती है। बैकी कैसे न कैसे उस लाइट तक तो पहुंच जाती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती है। तभी वहां पर कुछ गिद्ध आकर बैकी पर हमला करते हैं। बैकी गिद्धों से परेशान होकर उस ड्रोन को लेकर नीचे आ जाती है। ये दोनों फिर से ड्रोन को मॉडल की तरफ को उड़ाते हैं ताकि कोई इनकी मदद करने आ सके। और ड्रोन मॉडल तक पहुंचने वाला ही होता है तभी अचानक से ड्रोन ट्रक से टकरा जाता है और वो ट्रक वाला वहां से चला जाता है। तभी बैकी हंटर से कहती है, क्या मैं तुम्हारा जूता ले सकती हूँ? हंटर जूता देने के लिए मना कर देती है। तभी हंटर कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो नीचे हूँ। हंटर कहती है, ध्यान करो, जब मेरे हाथ से रस्सी छूट गई थी और रस्सी हाथ में नहीं आ पाई, जिस वजह से नीचे गिरने से मेरी मौत हो गई। हंटर बैकी से कहती है, तुमने रस्सी से मुझे नहीं बल्कि बैग को खींचा था। और कुछ गिद्ध हंटर की लाश को खा रहे थे और बैकी अकेली पड़ जाती है। बैकी अपना दिल बहलाने के लिए अपनी बेटी की और अपने हस्बैंड यानी कि डैन की वीडियो देखती है। और दूसरी तरफ बैकी के फादर बैकी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से बैकी के पास एक गिद्ध आ जाता है और उस गिद्ध को मारकर बैकी को मजबूरन उसे खाना पड़ता है। जो जीतेगा वही जिएगा, ये तो दुनिया का रूल है। बैकी दिमाग लगाती है और अपनी पीठ से रस्सी बांधकर हंटर का जूता लेने के लिए उसके पास जाती है। पहले तो हंटर के पैर से जूता निकालकर और उस जूते में अपना फोन रखकर और उस जूते को हंटर की बॉडी में डालकर हंटर की बॉडी को वहां से नीचे की ओर फेंक देती है ताकि हंटर की बॉडी देखकर ताकि उसकी मदद करने कोई न कोई जरूर आए। बैकी के फादर बैकी को ढूंढते ढूंढते उसी टावर के पास पहुंच जाते हैं और बैकी को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। जिंदगी के पल बहुत छोटे होते हैं, हर एक पल को खुलकर जियो। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें जिंदा महसूस हो दुनिया भर में। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।